नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुरीय अवस्था क्या है। तुरीय यानी चौथी अवस्था। ठीक है, हम इसको अवस्था कहते हैं, मगर तुरीय कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि जहाँ हमको रंग, रूप, प्रकाश यानी दृश्य दिखाई देता है, वह सब अवस्था है। जागृत अवस्था में हम जागृत होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं। यह सब करते ही हम जागृत नहीं हैं। ठीक है, हमको जागृत हुआ देख सकते हैं, मगर हम जागे हुए नहीं हैं। यह जागरूकता तो है। सांस में बेहोश जागरूकता है, मगर हमारे पीछे बेहोशी में है। और जागृत में हम पूरे विश्व को देख सकते हैं, मनोमंथन कर सकते हैं, विषय वासना से भर सकते हैं, राग द्वेष से भर सकते हैं, सुख दुख का एहसास कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से रूप, कुरूप, गंध, दुर्गंध, स्वाद, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो स्वप्न अवस्था में भी शरीर सोता है, मन चलता रहता है। इसीलिए तो रात को हमें स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न में जो घटना घटी यह सब याद रह जाती है। यह भी शरीर की ही अवस्था है। सुषुप्ति में हम गहरी नींद में होते हैं, जहाँ न समय है, न स्वप्न है, न विचार है, मगर वहाँ बेहोशी हमको पकड़ लेती है। तो यह तीन अवस्थाओं को देखा जा सकता है, और यह तीनों को देखने वाला जो चौथा है, वह दृष्टा है, साक्षी है। और तीनों अवस्थाओं आती है, जाती है, और तुरी न आती है न जाती है। तो ध्यान भी तुरी नहीं है, क्योंकि ध्यान में भी विचार है, समय है, दृश्य है। समाधि में भी समय नहीं है, जैसे नींद में भी समय नहीं है, मगर हम नींद को समाधि नहीं कह सकते, क्योंकि नींद में समय नहीं है, मगर बेहोशी है, होश नहीं है। और समाधि में समय नहीं है, होश, संपूर्ण होश है और निर्विचार है। तो यह तीनों से परे जो है, वैसे तो तुरी जैसा कुछ है ही नहीं, फिर भी है ऐसा कहना पड़ता है। वही है तुरीय अवस्था। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।